बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है कल डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.6 को सॉल्व कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 403 पे दी हुई है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक को सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसके टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चन है। 7 में से हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आप लोगों को मार्क करवा दूंगा। तो इसकी स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद हम लोग इसकी डायग्राम बना के इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि ए बॉक्स इज अप्रोक्सीमेटली 3 बाई 4 बाई 5 फीट। मतलब एक बॉक्स है, ठीक है, जिसकी हमारे पास लेंथ, विड्थ और ब्रीथ दी हुई है। ये हमारे पास लेंथ है, ये विड्थ है, ये क्या है उसकी ब्रीथ। इफ ईच डायमेंशन इज इन एक्सेस बाय 0.1 इंच। ठीक है, उसमें वो कहता है कि हमारे पास ये 0.1 क्या है कि उसकी जो लेंथ है, विड्थ है या ब्रीथ है, उसमें जो चेंजिंग आती है वो कितनी आती है, 0.1 इंच आती है। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल, उसकी जो लेंथ है वो क्या करें, उस बॉक्स की फाइंड आउट करें। आल्सो फाइंड एक्सेस इन वॉल्यूम, और उसमें जो वॉल्यूम में चेंजिंग आती है वो भी क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं जिसमें लेंथ, विड्थ और ब्रीथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बॉक्स एक स्क्वायर बना लें। ठीक है, उसके बाद इसके मिड पॉइंट से एक और इस तरीके का स्क्वायर बना लें। इसको इसके साथ मैच कर दिया, इसको इसके साथ मैच कर दिया, इसको इसके साथ मैच कर दिया, तो इसको इसके साथ मैच कर दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा उसका स्क्वायर बन गया। ठीक है, एक बॉक्स बन गया। तो ये उसकी लेंथ, ये उसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, ये इसकी क्या है, विड्थ, वाई जिसका नाम दिया, और ये इसकी क्या है, ब्रीथ, जिसको मैंने जेड का नाम दिया। ठीक है, ये क्या हमारे पास जेड का नाम दिया। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग इस बॉक्स में, जो हम लोगों ने लेट किया कि एक्स क्या है इसकी लेंथ, वाई क्या है उसकी विड्थ, और जेड क्या है उसकी ब्रीथ। ये क्या है हमारे पास उसकी ब्रीथ है। ठीक है, इस बॉक्स की। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है इसका, एक तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। ठीक है, एक्सिस इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में जो चेंजिंग आती है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो एक ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी वी, यहाँ पे एक्सिस इन वॉल्यूम। ठीक है, एक तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। दूसरा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल को हम लोग लेट कर लेते हैं कि उसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे। दूसरा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, ये भी हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, इस बॉक्स में जब लेंथ, विड्थ या ब्रीथ गिवन होती है, ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है, वी नो दैट, वॉल्यूम का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, जिसको वी से ज़ाहिर करते हैं, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ। तो v हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ x है, वाई डब्ल्यू क्या है, वो विड्थ y है, और ब्रीथ कितनी है z, तो ये x y z हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें जो चेंजिंग आएगी dv, उसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा, क्योंकि यहाँ पे v है तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x dx प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y dy प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल z और ये डी जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा, जिसको मैंने स्टेरिक का नाम दिया। अब हमारा काम क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 किस्म की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेस इन वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी वो हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद इसकी लेंथ डायगोनल की जो डायगोनल इसके बॉक्स का जो मतलब डायगोनल है उनकी लेंथ किस तरीके से निकालते हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्सेस इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में जो चेंजिंग आती है वो किस तरीके से निकालेंगे, उसका ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अब हम लोग इस v का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे कि इसकी जो हमारे पास लेंथ है, ठीक है, उसमें चेंजिंग इस के वॉल्यूम में जो एक लेंथ में जो चेंजिंग आती है वो किस तरीके से आती है, उसकी जो क्या होगी विड्थ में चेंजिंग किस तरीके से आती है इसकी वॉल्यूम में, और जो इसकी ब्रीथ होगी, ठीक है, इस वॉल्यूम की उसमें कैसे चेंजिंग आती है ये फाइंड आउट करेंगे। मतलब इस v का x के लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर हम लोग ये हमारे पास 1 है, ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज से। टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव 1 इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, y एंड z, ठीक है, x, y और z के लिहाज से क्या लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। इस डायग्राम की अब जरूरत नहीं है तो इसको मैंने रेज कर दिया। इसका जब x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ठीक है, x के लिहाज से लेंगे y z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, x 1 हो जाएगा तो ये 1 y z, तो हमारे पास आ जाएगा y z आ जाएगा। ठीक है, ये v का x के लिहाज से ले लिया। अब इस v का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, y के लिहाज से लेंगे y 1 हो जाएगा, x z यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x z आ जाएगा। इस v का z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास x y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, z क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x y आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हम लोगों ने क्या निकालना है, इसमें से ये v का x के लिहाज से, v का y के लिहाज से और v का z के लिहाज से हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी थी, ये 3 दी हुई है, ठीक है, x कितना है 3, विड्थ y कितना है 4 और ब्रीथ कितना है ये वाली 5, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो यही वाली वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें जब पुट करेंगे हम लोग y और z की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है 4, z की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, 4 5 दा कितना आ जाएगा 20। उसके बाद x और z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू पुट करेंगे, 3 और 5, 3 और 5 तो फिर 3 दा कितना हो जाएगा 15। उसके बाद x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12। ये तीन वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक ये और ये वाली वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है dx, dy और dz। अब वो कहता है कि हमारे पास ईच डायमेंशन इन एक्सेस बाय 0.1 इंच। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास जो बॉक्स है ना उसकी जो हर डायमेंशन है, ठीक है, उसमें जो चेंजिंग आती है वो कितनी आती है 0.1 इंच। मतलब ये कि उसकी लेंथ, विड्थ और ब्रीथ में कुछ चेंजिंग आएगी, वो कितनी आएगी 0.1 इंच। ठीक है, तो इसके के लिए हम लोग निकालेंगे dx, dy और dz की। इन तीनों में हमारे पास लेंथ, विड्थ और ब्रीथ में जो चेंजिंग आती है 0.1 इंच आती है। मतलब ये कि dx, dy और dz ये इक्वल चेंजिंग इसमें आई, कितनी आई 0.1 इंच। ठीक है, इसको क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यूज फिट में दी हुई हैं, लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ फिट में दी हुई हैं, तो इस इंच को हम लोग फिट में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास इसको जब फिट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 120 फिट आ जाएगा। ठीक है, एक इंच में कितने फिट होते हैं 12 फिट होते हैं, 0.1 की वजह से 1 डिवाइडेड बाय 120 फिट आ जाएगा। ठीक है, इंच बड़ी का ही है, जब इसको फिट में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसे dx, dy और dz की वैल्यू निकाली। अब ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करके हम लोग निकाल लेंगे एक्सेस इन वॉल्यूम, मतलब dv की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ स्टेरिक बिकम्स
जो हमारे पास स्टेरिक इक्वेशन है वो क्या बनेगी कि डी वी इज इक्वल टू पार्शल वी का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो कितना आया यहाँ पे 20, ठीक है, ये 20 आया। और इसके बाद डी एक्स हमारे पास कितना आया 1 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है, प्लस v का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया कितना आया 15 और dy कितना आया 1 डिवाइडेड बाय 120 प्लस v का वो z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया कितना 12 और ये dz किसके बराबर आया 1 डिवाइडेड बाय 120। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है, 20 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 120 फिट, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेस इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में जो चेंजिंग आई उसका रिजल्ट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट करेंगे कि डायगोनल जो हमारे पास बॉक्स है उसको हम लोगों ने किससे शो करना है, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, हम लोग लेट कर लेंगे कि आर क्या है इसकी। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि आर क्या है, आर बी डायगोनल ऑफ बॉक्स, ठीक है। ये क्या है डायगोनल ऑफ बॉक्स। तो देखिए हमारे पास लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ थी, ठीक है। तो इसकी डायगोनल का जो हमारे पास आर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 3 डायमेंशन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने ले ली स्क्वायर रूट ले ली दोनों तरफ से। तो ये हमारे पास आर आ गया, ठीक है। इसको हम लोग किसी स्टेरिक का नाम देंगे या कोई इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब इसके लिहाज से हमारे पास जो इस आर के जो डायगोनल है इसमें जो चेंजिंग आएगी उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा डी आर। वो क्या बनेगा पार्शल आर ओवर पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल आर ओवर पार्शल वाई डी वाई प्लस पार्शल आर ओवर पार्शल जी और यहाँ पे लिख लेंगे डी जी, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग ने क्या करना है, हम लोगों ने जो वैल्यूज निकालनी है वो किस तरीके से निकालेंगे कि इस आर का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, इस आर का वाई के लिहाज से और इस आर का जेड के लिहाज से हम लोग ले लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। जब पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी एक्स डी वाई और डी जी ये हमारे पास पहले गिवन था। आर इस आर का एक्स के लिहाज से, इस आर का वाई के लिहाज से, इस आर का जेड के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी आर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसकी निकाल लेंगे लेंथ निकाल लेंगे किसकी डायगोनल की। तो लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने v का पार्शियल डेरिवेटिव लिया था सेम उसी तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन स्टेरिक विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी। इसका x के लिहाज से लेंगे तो पार्शियल r ओवर पार्शियल x, इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम लोगों ने वैसे डेरिवेटिव इसका लिया था, ठीक है। v भी हमारे पास इसी तरह का रिजल्ट था, r भी हमारे पास इसी तरह का रिजल्ट है। तो इसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये इस तरीके का आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आया था y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये x, y और z की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की तरह हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय एक्स वाई और z कितना है 3, 4 और 5। तो ये है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। 5 डिवाइडेड बाय
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, या मैं यहाँ पे करवा देता हूँ सिंप्लीफाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इनको सबको स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3 थी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/50, 4/50, 5/50। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास dx, dy और dz की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, वो हमारे पास आई थी 1/20 फिट आई थी। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल ली थी पहले। तो अब यही वाले सारे रिजल्ट हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो डी आर हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, कितना आया 3/50, और ये कितना आया 1/120, प्लस आर का वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव कितना आया 4/50 और 1/120, प्लस आर का जेड के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव कितना आया 5/50 और 1/120। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें से सब में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 1/50 कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 4 + 5/120। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/50 और ये हो जाएगा 12/120। ठीक है, 120 को 12 1 12 12 10 दा कितना होता है 120, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डी आर की वैल्यू आ जाएगी 1/10 और ये 50 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ जाएगी डी आर की वैल्यू। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, हम लोगों ने फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है हमारे पास r प्लस डी आर। ठीक है, तो r किसके बराबर था, वो हमारे पास बराबर था x² + y² + z²। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने r को लिखा x² + y² + z² और इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी थी 1/2, 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, प्लस डी आर। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1/150। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ये कितना आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट प्लस 1/1050 स्क्वायर रूट। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1050 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 × 50 + 1। इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके इससे ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 501 / 1050 फिट। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस वजह से मैंने आप लोगों को करवा दिया। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।